हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है विद्या स्टडी में। आइए हम लोग आज झारखंड बोर्ड क्लास 12 का हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को देखेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान है ना एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए है। मॉडल प्रश्न पत्र आपका है। ऑब्जेक्टिव जो फुल मार्क्स आपका 30 है। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य। कुल 35 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 1 नंबर का। और देखिए शुरुआत से हम हल करते हैं, जिसमें से 1 नंबर देख रहे हैं, जो निम्न में से किन्हीं अनुवांशिक का पितामह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है पितामह? मेंटल को कहा जाता है। किसको? मेंडल को। ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर में है, निम्न में से कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के लिए सत्य नहीं है? अनुवांशिक जो कूट होता है उसके लिए ये सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं? ये नहीं होते हैं। यह विशिष्ट तथा असंदिग्ध होते हैं? नहीं होते हैं। यह सार्वत्रिक होता है? नहीं होते हैं। तो इन्हीं उपरोक्त में से सभी कोई हो जाएगा। इसका मतलब डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, सक्रिय प्रतीक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं ना, टीकाकरण। सक्रिय जो है तो है उसका कौन सा है? तो आपका है टीकाकरण। अगला देखते हैं वह 4 नंबर, कि वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जनन तंत्र या अंग तंत्र को रखता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? तो यही कहलाता है, क्या है जी? मोनोसियस। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5वां देखना, कोशिका का मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध। कोशिका का जो मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध क्या है? ये देखिए दिया है ना। बी कोशिका से, टी कोशिका से और सी कोशिका से, अल्फा कोशिका से। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका हो जाएगा बी सेल, हम जिसको कहते हैं बी कोशिका से, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर है, इंटरफेरॉन का स्त्राव डैश के द्वारा होता है। तो अंशप्राण का किसके द्वारा होता है? तो विषाणु जो संक्रमित होते हैं उसी के द्वारा जो है ना इंटरफेरॉन का स्राव होता है। विषाणु जिसके द्वारा कहते हैं, जो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां है, अबूर्द वास्तव में वैसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें क्या कहता है? अंस्पर्श है ना, संदमन का गुण समाप्त हो गया है। तो 1 नंबर ही हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखते हैं, शब्द कोडॉन निम्न में से किस से संबंधित है? शब्द कोडॉन जो किससे संबंधित है? तो ये भी आपका बहुत आसान है। ये आपका हो जाएगा, क्या जानता है? mRN इससे संबंधित है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 9 नंबर का हम लोग आंसर। प्रकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है? तो ये किस दिशा में होती है? तो यहाँ दिया हुआ है 5-1 और 3-1, ये दिशा में होती है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर हम लोग देखते हैं, RNA अणु से DNA अणु के निर्माण की क्रिया किस नाम से जानी जाती है ना? RAN और DAN ये 2 अणु है। ये किस क्रिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर को देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो कौन सा है? उपरोक्त में हमको लगा सब है। ये जो धर्म, प्रथम मासिक सत्र, ये ठीक है। और रजनोवृत्ति, ऋतुस्राव का बंद होना, ये भी सही है। हाँ, कार्पस लुटियम, अंडोत्सर्जन के पश्चात ग्राफी, फुटक का बचा हुआ हिस्सा, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से सब सही है। डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में, वैसे पदार्थ जो कैंसर का उत्पन्न कर सकते हैं और कहलाते हैं। तो कैंसर का जो उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये भी आपका जो है ना, वो कैंसर जन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर जो उत्पन्न करते हैं वो कैंसर जन कहलाता है। ये नंबर करेक्ट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर जो होता है वो कैंसर जन रोग जनित बीमारी होती है। आइए हम लोग 13 नंबर का देखते हैं, जो मोर्गन ने निम्न प्रकार में से किस प्रकार करता है?
मुर्गन जो है वो किस प्रकार का करता है, ये देखिए, ये फलम मक्खी है ना, फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई, ये मुर्गन एक प्रकार का बीमारी है जो यानी फल मक्खी के द्वारा ही होता है। चलिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, 13 नंबर, अब 14 नंबर देखते हैं। अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं क्योंकि यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आप सही चुनाव करेंगे। जिसमें से क्या लिखा है, पहला नंबर है एक कोशिका में 64 प्रकार के TRNN पाए जाते हैं, यानी 64 दिया है तो 64 TNRN जो अभी पहले प्रश्न में हम देखे, तो ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। तो वैसी स्थिति जिसमें अबुर्द अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान यानी दूसरे अन्य अंगों तक पहुंचाते हैं, उसी का काम है मेटास्टेसिस। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो उपरोक्त में लगता है लगभग सभी में किया जाता है। देखते हैं, कानून की मदद के लिए वैज्ञानिक जांच उसी के द्वारा होता है, अनुवांशिक विधि उसी के द्वारा होता है, विकसित जीव विज्ञान उसी के द्वारा होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। ओके, उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग 17 नंबर को फिर देखते हैं। जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग ये कौन सा नहीं है। देखिए हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस ये भी यौन संचारित रोग है। सुजाग ये भी है। ज्वार जो है ना ये यौन संचारित रोग नहीं है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 नंबर का हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो ये जो आपका जो है ना, देखिए ड्राउन सिंड्रोम जो है तो यही है 21वें गुणसूत्र के सूत्र, आप लोग पढ़े होंगे। आइए अगला देखते हैं। DNA उपरोक्त चर्चित चार्ट के मध्य से प्रदर्शित तथा निम्न में से किस को दर्शाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है प्राकृतिक, है ना, प्रकृतियन अनुलेखन अनुवाद, और दूसरा दिया है प्राकृतिक अनुवाद अनुलेखन। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक अनुलेखन अनुवाद से। अब देखते हैं अगला 20 नंबर का। प्रकृति का स्थल का संबंध निम्न में से किससे है। प्रकृति का संबंध किससे है, तो वह स्थान जहाँ प्रकृति की शुरुआत होती है, तो प्रकृति से है, जहाँ प्रकृति का शुरुआत होती है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरह अगला देखते हैं 21 नंबर का, इसमें से लिखता है किस गुण का एक, ये बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, देख लीजिए। ये प्रश्न आपका जो है ना वंशागति से होगा। 22 नंबर देखिए, निषेचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है। देखिए यहाँ निषेचन बोला है, और निषेचन की प्रक्रिया जहाँ भी होती है वो कहाँ होती है, वो है ना तंबुकी, है ना, तुम्बिका से होती है। कहाँ पे, तुम्बिका, तो डी नंबर से होती है। बहुत कोई प्रश्न यहाँ लगा देंगे अंडाशय, तो बाबू वहाँ अंडाशय तो वो तो निषेचन करता है, वो उससे नहीं होगा, बच्चादानी में तो होगा ही नहीं, संकीर्ण नहीं, इसकी तुम्बिका से होती है। तुम्बिका में मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये आपका उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा, ए और बी, है ना, सहभागिता और बहुलिता दोनों से हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा जितने दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे अगला देखते हैं 25 नंबर। गुणसूत्र वसांगति सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था,
है ना, सभी के द्वारा किया जाता है। डी ब्रीज, मेंटल, कार्सोरेल यानी डी, है ना, इसके द्वारा नहीं, सट और बोबेरी के द्वारा किया था। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर जो मेरा हो जाएगा एम, है ना, एक mRNA काकोडिंग अनुक्रमा कहलाता है। तो कौन कहलाता है? तो व्यक्तक कहलाता है, व्यक्तक। आइए अगला देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर जो मेरा हो जाएगा स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है ना, अपूर्ण प्रभाविता को करता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, है ना, एलिसा का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? जो एलिसा का प्रयोग परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो एड्स के द्वारा किया जाता है। एड्स जो बीमारी होता है उसके द्वारा परीक्षण के लिए किया जाता है। आइए 29 नंबर देखते हैं हम लोग। शब्द सिरोसिस का संबंध किनसे है? तो ये शब्द सिरोसिस का संबंध जो है ना, यकृत से होता है। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर, है ना, ऐप संतति और उनके दोनों माता पिता से किसी एक के बीच है ना संस्करण को क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुण, उसको जो हम लोग क्या कहते हैं? बेक क्रॉस। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला 31 को देखते हैं हम लोग कि वसंगति की इकाई क्या है? तो वो क्या है? जीन है ना। वसंगति वो जीन के द्वारा, जब बच्चे देखिएगा कि वो माँ उसका जैसे है ना, तो उसी तरह उसका बेटा भी लगेगा, उसका बेटा भी लगेगा, तो कोई न कोई किसी का रूप मिलता है, तो वो क्या है? जीन के द्वारा होता है। आइए अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर देखिए है, किसी डीएनए में मौजूद दो नाइट्रोजनीकरणकृत क्षारों के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको जो है ना हाइड्रोजन आबंध के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? हाइड्रोजन आबंध के नाम से पुकारा जाता है। आइए हम लोग 33 नंबर को प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी देख लेते हैं और फिर अंत का प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 33 नंबर की हो गया था और 33 नंबर नहीं हुआ था। डीएनए के दोनों रज्जुकों के पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक है ना सहायक है? तो कौन सा है? तो है ना हेलिकेज। ये नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और 34 नंबर देखिए, केंद्र औषधि अनुसंधान, है ना, अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्र औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है स्थिति? लखनऊ में। आइए अंतिम प्रश्न, जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किनसे है? तो ये जो है ना किसी जीव में उनके माता पिता किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का एक समूह है, इसी से होता है जीनोम शब्द से। देखिएगा उसका माता पिता जैसे उसी का रूप, मतलब किसी का रूप वो माता पिता के रूप, ये दोनों में से किसी का रूप लेता है तो किसी भी जीव में, तो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, आइए प्रश्न यहीं तक था और हम लोग हल कर लिए, बायोलॉजी था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे। आइए अभी हम लोग मॉडल पर सबको बारी बारी से देख रहे हैं और फिर सब्जेक्टिव भी देंगे, ऑब्जेक्टिव तो अभी चल रहा है। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।